नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कार्य एवं मजदूरी का पार्ट 1 लेकर। इससे पहले मैंने कार्य एवं समय पढ़ाया, चूँकि ये सेकेंड स्टेज पे इसको रखा जाता है। फर्स्ट स्टेज पे आपको कार्य एवं समय पढ़ाया जाता है और उसके बाद जो है आपको इसके जस्ट बाद आपको पढ़ाया जाता है कार्य एवं मजदूरी। तो कह सकते हैं ये कार्य एवं समय का ही एक भाग है। ठीक है, तो आज आप मजदूरी पढ़ेंगे। मैंने कार्य एवं समय को बहुत अच्छे से समाप्त किया है और इसकी एक मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और उन्हें चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज कार्य एवं मजदूरी आप पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इन प्रश्नों को सोल्व करने का जो मूल मंत्र होता है, 2 बातें होती हैं साथियों, 2 बातें, ओनली 2 बातें जिनको जानने के बाद इन प्रश्नों की आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले चलते हैं पहली स्लाइड पर। जो 2 बातें हैं उनको जान लेते हैं। देखिएगा, आज जो आप पढ़ने वाले हैं कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेजेज। तो समझिएगा, यहाँ पर एक बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि कार्य का मजदूरी के साथ क्या रिश्ता होता है। देखिए, जो मजदूरी है, जो दोस्तों मजदूरी है, वो डायरेक्ट जो है कार्य के समानुपाती होती है। जो कार्य के कैसे होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए, ये बात आपने जान ली है और ये आपका पहला मूल मंत्र है और पहला, इसे चाहो तो आप आखिरी भी इसी को कह सकते हो, क्योंकि यही मेनली आपको पता होना चाहिए कि मजदूरी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है कार्य के। यानी कि कार्य जो है उसको आप मजदूरी के बराबर रख के हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेजेज। क्या है, एक कार्य। देखिए, एक कार्य है जिसके अंतर्गत क्या है, कोई भी कार्य होता है उसके अंतर्गत कोई ना कोई जो हम काम करते हैं, जैसे कि सिंचाई करना हो गया, खेत में कटाई कर रहे हैं या कुछ पौधे लगा रहे हैं, या जो भी आप वर्क कर रहे हो वो छोटी छोटी इकाइयों में उसको हम करते जाते हैं आगे तक। जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम कह सकते हैं मेरा एक काम कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे काम को शुरू करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर एक कार्य है उसके अंतर्गत मुझे टास्क मिला है कि मुझको 100 पौधे लगाने हैं। ठीक है, अब जिसके लिए मुझे करना क्या है, 100 रुपये की मजदूरी, नहीं 1000 रुपये की मजदूरी मेरे लिए निर्धारित की गई है। चलिए इसे समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर 2 प्रकार से मैं आपको इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करूँगा और वही 2 पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताए थे होने वाले हैं। ठीक है, पहले तो ये है कि यहाँ पर 100 पौधे का कार्य है, 100 पौधों को लगाना है, ये कार्य हो गया मेरा। ठीक है, इसके लिए मजदूरी जो है 1000 रुपये मिलने वाली है। अब एक बात बताइए, आप अगर बजाय हम 100 के 50 पौधे लगा दें, मैंने शुरू किया काम और मैंने सोचा मैं 100 पौधे लगा सकता हूँ, मैंने शुरू कर दिया लगाने के लिए। ठीक है, मैंने एक दिन में 50 पौधे लगाए और दूसरे दिन मैं नहीं गया, तो इसका मतलब मुझे एक दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ ठीक है मिलनी चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि 50 पौधों का मेरा कितना रुपया बना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 100 पौधों के लिए डायरेक्ट 1000 मानते हैं, 100 पौधे लगाने का 1000 मानते हैं। इस हिसाब से एक पौधे का आप कहेंगे 10 रुपये हो जाएगा। इसी हिसाब से 50 पौधों का आप क्या कहेंगे, 50 गुणे 10 बराबर 500 रुपये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपने हिसाब लगा लिया। ठीक है, आपने अपना हिसाब लगा लिया कि 50 पौधे मैंने लगाए तो मेरे 500 रुपये बन गए। तो आप देख पा रहे हैं कि आप जो है कार्य को, यहाँ से आप देखिएगा, मैंने कार्य 100 के बजाय 1 कर दिया, पैसे 1000 के बजाय मजदूरी जो है मेरी 10 रुपये रह गई। एक कैसे आया होगा, कभी आपने सोचा? मैंने 100 से भाग दिया होगा 100 में, तभी तो एक आया होगा। यहाँ पर भी आप देखना, जब 1000 में 100 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 से 50 कैसे बना, कभी सोचा है आपने? 1 में 50 का गुणा किया होगा तब 50 बन गया। वैसे ही 10 में जब 50 का गुणा किया तभी तो 500 बना। तो यहाँ पर जो मैंने पहला मूल मंत्र आपको दिया कि मजदूरी जो है कार्य के साथ चलती है, यानी कार्य
के एकदम समानुपाती होती है, कार्य के समानुपाती होती है। जो कार्य में परिवर्तन होगा वही मजदूरी में परिवर्तन होगा। कार्य में अगर 10 का भाग लगता है तो मजदूरी में भी 10 का भाग लगेगा। कार्य में यदि 10 का गुणा होता है तो मजदूरी में भी 10 का गुणा होगा। ये नियम यहाँ पर सत्य साबित हुआ। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? दूसरा ये है साथी मेरे, कभी कभार, इसको मैं साफ कर दूं, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। ये बात आपने देख ली। कभी कभार होता क्या है, ये मजदूरी है ना, मजदूरी जो है समय के क्षमता जो है इसके भी समानुपाती हो जाती है। कब होती है? जब समय जो है आपका क्या हो जाए? नियत हो जाए, नियतांक। जब समय नियतांक यानी कांस्टेंट, जब समय कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा भाई साहब? मजदूरी क्षमता के भी समानुपाती हो सकती है। जैसे देखिए, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा ये दोनों बातें इसी एग्जाम्पल से समझा दूंगा। इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसे? समझिएगा। जैसे पहले तो मैं इस नियम को अपनाता हूँ, ये तो मैंने अभी बताया, इसको समझते हैं। इसको ये कैसे काम करेगा? देखिए, यहाँ पर कार्य क्या है? 100 पौधे लगाना है। मान लो यहाँ पर मैं हूँ और आप आ जाओ, आप अपने आप को समझ लो, यहाँ पर आप हैं। मैं जो काम करता हूँ, मैं 20 पौधे प्रतिदिन के हिसाब से लगा सकता हूँ। आप जो है हमसे ज़्यादा कुशल हो, आप 30 पौधे एक दिन में लगा लेते हो। ध्यान से समझना बात को, ठीक है। फिर हम लोग अगर मिलकर एक दिन काम करेंगे, मैं और आप, मैं प्लस आप मिलकर यदि काम करेंगे, तो आप बताइए साथी मेरे, कितने पौधे हम लोग लगा लेंगे? तो आप कहेंगे हम लोग मिलकर, जब आप 20 लगाएंगे और मैं 30 लगाऊंगा तो आपका जवाब होगा इस हिसाब से तो हम मिलकर 50 लगा देंगे। यही तो आप कहेंगे। हाँ, ठीक है। अगर हम एक दिन में 50 पौधे लगाएंगे तो साथी मेरे पौधे कितने 100 हैं, कितने दिन में लगा देंगे? तो आप कहेंगे 2 दिन में। अच्छा, ये 2 दिन हैं, ये 2 दिन में अकेले मैंने 2 दिन काम किया या अकेले आपने किया? तो आपका जवाब होगा हम दोनों ने किया, अकेले किसी ने नहीं किया। 2 दिन मैंने भी किया, 2 दिन आपने भी किया, यानी कि हम दोनों लोग शुरू से अंत तक साथ साथ रहे। इसका मतलब यही तो हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया मतलब सर, मतलब ये है कि समय जितना मैं ले रहा हूँ उतना ही समय आप भी ले रहे हो, यानी कि शुरू से अंत तक आप और मैं साथ साथ हूँ। तो इसका मतलब अब मुझे कार्य निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? हम क्षमता से काम चला लेंगे। क्षमता हमारी क्या? क्षमता, अगर आपने कार्य और समय पढ़ा है तो आपको पता है इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। ये 1 दिन का काम है मेरा, ये आपका 1 दिन का काम है, तो इकाई समय का काम हो गया ना। 1 दिन में किया गया कार्य 20 पौधे लगाना, 1 दिन में किया गया कार्य 30 पौधे लगाना। तो हमारी तुम्हारी क्षमता यही तो है। हमारी क्षमता कितनी है? आप कहेंगे 20। तुम्हारी क्षमता कितनी है? यानी आपकी क्षमता कितनी है? आप कहेंगे 30। तो अब क्षमता का जो रेशियो इतना है, इसे हम मजदूरी का रेशियो भी कह सकते हैं। ऐसा मैंने मालूम है जब समय कांस्टेंट हो। ठीक है सर, समझ आ गया। इससे ये चला गया। इसको और इजी करके लिखना चाहें 2:3 कह सकते हैं। बिल्कुल समझ आ गया। अब जब हम देखेंगे हमारी क्षमता 2, आपकी क्षमता 3, और इसे हम मजदूरी भी कह सकते हैं, मजदूरी का रेशियो भी बोल सकते हैं। अब हम क्षमता को हटा के मजदूरी लिखना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5। हम कह रहे हैं 5 इकाई मजदूरी बनी। ये बोल रहे हैं कि इसके लिए मैंने 1000 रुपये आपको देने का वादा किया। चलिए 5 की वैल्यू निकालते हैं। 5 दूनी 10, 0 0 यानी कि 200। 1 का मान कितना आ गया? 200। तो भाई साहब मुझे कितने मिलने वाले रुपए? तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 2 दूनी 400, और 3 आपको कितनी मिलने वाली? 3 यूनिट की, 3 यूनिट का मान होगा। देखिए 0 कट चुका है ना, तो 200 1 यूनिट को कहेंगे, 3 को कितना कहेंगे? आप कहेंगे 600 रुपये। भाई साहब जायज़ भी है। मैं काम कम कर रहा था तो मुझे 400 रुपये मिले, आप अधिक काम कर रहे थे उसके बजाय आपको 600 रुपये मिले। बिल्कुल एकदम सही है। आपने कहाँ से लगा दिया? आपने अपनी क्षमता से इस सवाल को तोड़ दिया। ठीक है, एक बात समझ आ गई। लेकिन अब आप कहेंगे क्या गुरुजी ये बताइए, इससे लग सकता है? ऊपर वाले से इसको बना सकते हैं? हमारा जवाब हो गया हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कभी कभार होता क्या है साथियों, अगर मुझे ये मेथड पता होता है कि कोई भी बंदे, जो भी बंदे कार्य पर हैं,
अगर वे शुरू से अंत तक साथ रहें तो हमेशा साथी मेरे क्षमता का जो रेशियो होता है वो मजदूरी के रेशियो के बराबर होगा। ये बात रखना याद आप। इससे सवाल सरल हो जाता है, कार्य नहीं निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा, सीधी बात है। लेकिन यदि आप, ये तो मेथड होता ही होता है, इससे तो सारे सवाल बनते ही बनते हैं, फिर आपको ये दूसरी बात याद भी नहीं रखनी है, इससे बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक बार समझिएगा कि आप कहें कि इससे बना के दिखाओ इस प्रश्न को, चलो इससे भी बना देते, तो फिर इसकी ज़रूरत है ना, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मान लो कि ये समय मैं ले लेता, मैं ये सेकंड नियम क्षमता वाला नहीं जानता, तो फिर कैसे लगाता, तो फिर मुझे कार्य निकालना पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम मजदूरी जो है प्रोपोर्शनल होता है कार्य के। तो एक दिन में मैं 20 काम करता, 2 दिन काम किया मैंने, 2 दिन में ये काम किया, तो 2 दिन में मैंने कितना काम किया होगा, आप कहेंगे 20 दूनी 40 काम किया होगा 2 दिन में मैंने। आप एक दिन में 30 काम करते, 2 दिन आपने भी काम किया, कितना काम किया होगा, 60 काम। टोटल 100 काम था, उसमें 40 काम हमारा, 60 काम आपका। ठीक है, अगर इसको हम काट के सोल्व करें, चलिए इस 0 से 0 ना काट के 20 दूनी और 20 तिहाई, तो आप देखेंगे जो रेशियो 2:3 है, वही तो रेशियो यहाँ पर 2:3 है। देखिएगा, ये यहाँ के बजाय इससे निकाल लो, ज़्यादा बेहतर है। ये यहाँ पर जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने ऊपर से लिख दिया था, यही तो होगा, ऐसे कर लो। ठीक है, तो रेशियो 2:3 ही तो आया है, यही आएगा, हमेशा यही आएगा। कब आएगा ये, जब समय कांस्टेंट होता है। तो चाहे आप कार्य का रेशियो निकाल लो, चाहे क्षमता का रेशियो निकाल लो, निकलने वाला बराबर है। इसीलिए हम कार्य का रेशियो ना निकाल के डायरेक्ट क्षमता का रेशियो निकाल लेते। जब मुझे पता है जब कार्य का रेशियो निकाल के उसे सोल्व करेंगे तो क्षमता का रेशियो जितना है उतना ही बनने वाला है, तो क्यों कार्य निकालें, इतना फालतू सवाल क्यों करें। समझ रहे हैं नहीं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर कार्य का रेशियो कितना हो गया, आप कहें 2:3, और कार्य का रेशियो जो है उसे हम मजदूरी का रेशियो भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर मजदूरी का रेशियो पूछे तब भी आपका जवाब होगा 2:3 ही होगा। तो मजदूरी टोटल कितनी हो गई, 5, लेकिन 5 नहीं है, मजदूरी है 1000 रुपये। तो 1000 को 5 के हिसाब से करना है सोल्व, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। कितनी आ जाएगी साथी मेरे, 200 रुपये, 200 रुपये निकली थी ना। तो इस हिसाब से मैंने 2 कार्य किया, तो इसका मतलब मुझे 400 रुपये मिलेंगे। आपने 3 काम किए, इसका मतलब आपको 600 रुपये मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया जाके कार्य के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब प्रश्नों को समझ लेते हैं। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपका ये है, देखिए कितने आसानी से आप प्रश्नों को बना पाएंगे। देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, प्रश्न इतनी आसानी से बनने वाले हैं। ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। ठीक है, इनमें से ए का भाग क्या होगा। देखिए, ए जो है किसी काम को कितने 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। तो साथियों आप बताइए, 3 और 2 यानी टोटल काम इनका, लासा हम मानते हैं 2 3 6 लासा होगा, एलसीएम होगा ना। अब आप देखेंगे इनकी क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इनकी जो क्षमता है वो कितनी है, ए की क्षमता है वो 2 है, और बी की क्षमता कितनी होगी, तो आप कहें 2 3 6। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। ये बोल रहे हैं वे दोनों साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं। अब मैंने क्या बताया, और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। मतलब काम जो 6 है ना, ये दोनों मिलकर करते हैं। अब दोनों साथ शुरू से अंत तक किए होंगे, है ना। इसका मतलब है इनकी जो क्षमता का रेशियो है यही मजदूरी का रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया है जब दोनों साथ साथ काम करते शुरू से अंत तक, है ना, तो उनकी क्षमता का रेशियो जो मजदूरी का रेशियो मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे मजदूरी का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर मजदूरी का रेशियो जो होगा वो 2:3 जो क्षमता का रेशियो है वही हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मजदूरी, टोटल मजदूरी कितनी मिल रही, 5 रुपये, 5 इकाई ना, और ये कह रहे हैं 150 रुपये मिलते हैं। ये 150 बता रहे हैं 5 इकाई को ना। तो आप देखिए 5 एकन 5, 5 तिहाई 15, 30। 1 इकाई की वैल्यू 30 है, तो 2 की कितनी होगी, आप कहेंगे 3 दूनी 60 रुपये। और आपसे ए का ही तो पूछा गया, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, 60 रुपये। इसी हिसाब से बी को कितने मिलेंगे,
आप कहेंगे 3 90 रुपये, 90 और 60 मिलके 150 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही मजदूरी क्या निकल के आई साथी मेरे, 60 रुपये। बी पार्ट एकदम सही है, बी पार्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ, आप बस अंत तक बने रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको सारे प्रश्न करने के बाद। देखिए, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित किए जाने वाली राशि होगी। यहाँ पर देखिए कार्य को आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करते तो कार्य क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहले जो कार्य है उसे W1 मान लें। कितना है, 6 व्यक्ति हैं 8 घंटे काम करते तो ये कार्य हो गया W1। दूसरी स्थिति में मैं कार्य मान लेता हूँ W2। ठीक है, जहाँ बोला गया है कार्य का रेशियो क्या, 9 व्यक्ति हैं 6 घंटे काम करेंगे तो इतना काम कर पाएंगे। इतने काम के लिए आप अब देखिए इसका रेशियो सही से निकालें, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से आप 6 काट सकते हैं। देखिएगा 6 से 6 काट दो, रेशियो जो आया 8:9 आएगा। ठीक है, ये बोल रहे इतने जो व्यक्ति W1 जो है कार्य के लिए 8400 रुपये मिलते हैं, तो वो कह सकते हैं 8 की जो वैल्यू है वो 8400 रुपये है। ध्यान से समझना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पता चलेगा 1 का मान हो जाएगा 8 × 8, यहाँ 0 लगाएंगे, 8 × 5 = 0, मतलब हम कह सकते हैं 1050 रुपये 1 का मान। तो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि इतने व्यक्ति द्वारा जो काम किया जाता उसके लिए कितने रुपए मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं देखिए ये यहाँ पर एक सप्ताह का दिया था ना, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह के लिए चाहो तो आप 7 इधर लिख दो, यहाँ पर भी तो प्रति सप्ताह लिखा, इधर भी 7 लिख सकते हो, या फिर एक सप्ताह ऐसे कर लो, फर्क थोड़ी पड़ने वाला। तो रेशियो तो यही आने वाला है 8:9 कार्य का रेशियो पहले और बाद का। ठीक है, तो 8 के लिए 84 रुपये खर्च किए जाते थे, 8400 है ना, 9 के लिए कितने रुपए खर्चने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे एक को अगर 1050 कहेंगे तो 9 को कितना कहेंगे, यहाँ पर 1050 से आप गुणा कर दो। देखिए 0 हो जाए, 9 × 45 की 5 हासिल 4, 4 लिख दो, 9 × 1 = 9, यानी कि 9450 रुपये, 9450 रुपये इसका सही उत्तर होगा। कौन सा विकल्प सही है, तो साथी मेरे सी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर, देखिए साथियों मिलकर लिखा है, इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। ठीक है, सी की सहायता से, मतलब ए और बी तो थे ही थे, सी और आ गया साथ में, सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। देखिए सी का कुछ अभी पता नहीं है कि उसकी क्षमता क्या है, चलिए देख लेते हैं। मगर ये बता ए बी सी तीनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, तब जाके 3200 रुपये का काम कर दिया। तो सबसे पहले मुझे जो पता है, ए कितने दिन काम करता है, 6 दिन, बी नहीं 6 दिन नहीं, 6 दिन में किसी काम को कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना मान लेते हैं, इनका लासा एलसीएम मैं मान लेता हूं, टोटल काम 24 है। लासा बोले तो जो दोनों से कट जाए वह छोटी से छोटी संख्या, तो 24 है, 6 से भी कटेगी 8 से भी कटेगी। अब इनकी क्षमता निकालते हैं, क्षमता ठीक है, क्षमता क्या होगी, 6 चौक 24, 8 तिहाई 24। अब देखिए अगर हम देखें, अगर ये दोनों मिल जाए तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी अगर मिल जाते हैं तो इनकी कुल क्षमता 4 3 7 हो जाएगी। अब ये बोल रहे हैं प्रश्न में कि 3 दिन में सी की सहायता से इन लोगों ने काम किया, यानी कि 3 दिन ए ने भी किया, 3 दिन बी ने किया और 3 दिन सी ने भी किया होगा। मगर सी का मुझे कुछ पता नहीं इसकी क्षमता कितनी है, मगर इनका तो मालूम है कि 7 है। अब आप बताइए 3 दिन अगर ये दोनों किए होंगे काम, तो 3 7 21 काम तो इन्होंने अकेले किए होंगे, इन दोनों ने ना, 21 घटा दो बचा कितना, 3। इसका मतलब 3 काम सी ने 3 दिन में किया। समझना बात को, सी जो है 3 काम 3 दिन में करता है, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सी यदि 3 दिन में 3 काम करेगा तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। सी की क्षमता क्या हो गई, 1। अब दोस्तों
मेन चीज जो है सी का हिस्सा पूछा गया, उसको कैसे निकालते हैं यहाँ पर समझिएगा। देखिए ये तीनों बंदे ए बी और सी शुरू से अंत तक साथ साथ रहे, यानी समय सबके लिए, ए के लिए भी 3 दिन है, बी के लिए भी 3 दिन है, सी के लिए भी 3 दिन है। समय यदि सभी जगह बराबर है यानी कि समय कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो क्षमता का रेशियो होगा जो 4:3:1 4:3:1 ये क्षमता का रेशियो आ गया, यही मजदूरी का रेशियो हो जाएगा। मैंने बताया जब समय कांस्टेंट होता है तो मजदूरी का जो रेशियो होता है, मजदूरी का जो रेशियो होता है वो किसके, क्षमता के रेशियो के समानुपाती होता है। ठीक है, क्षमता के समानुपाती। तो हम कह सकते हैं ये मजदूरी का रेशियो भी हो सकता है, बोला जा सकता है। तो 4:3:7:1 8, कुल मजदूरी कितनी 8 इकाई की, और ये बोल रहे 8 इकाई नहीं है जी, कितना है 3200 रुपये। तो भाई साहब 8 चौके 3200, एक इकाई का मान क्या हो जाएगा 400 रुपये। तो सी का हिस्सा क्या एक इकाई ही तो है, तो आप कह सकते हैं 400 रुपये। सी का हिस्सा क्या हो गया 400 रुपये। यहीं पर दोस्तों अगर ए का हिस्सा पूछा जाता तो आप कह देते 4 चौके 1600 रुपये। यहीं पर अगर बी का हिस्सा पूछा जाता तो आप कह देते 4 त्यों 1200 रुपये। जोड़ लो आप, 1600 1200 400 हो जाएगा ना 3200 रुपये। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो वी है वो एकदम सही है। मजा आ रहा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा अच्छा प्रश्न है साथियों, क्या कहा गया देख लेते हैं। बोला गया है दोस्तों P और Q किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में P का हिस्सा क्या है होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। P और Q ये किसी काम को 15 दिन में कर सकता, ये उसी काम को 10 दिन में कर सकता। टोटल काम जो है हम मान लेते हैं 30 है, जो दोनों से कट जाए छोटी से छोटी संख्या, यानी कि इनका एलसीएम। क्षमता देख लेते, P जो है 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा, Q जो है 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा, है ना। तभी तो कर पाएगा 10 दिन में 30 काम, तभी तो कर पाएगा P 15 दिन में 30 काम 2 के हिसाब से, है ना। चलिए ये क्षमता आ गई। ये बोल रहे हैं उन्होंने कार्य को इतने रुपए में पूरा करने का ठेका लिया है। ठेके की धनराशि में P का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये दोनों ने मिलकर ठेका लिया है, दोनों ने मिलकर ठेका लिया है, इसका मतलब P प्लस Q मिलकर काम करेंगे। अगर P प्लस Q मिलकर काम करेंगे तो 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे ना। देखिए यहाँ पर यदि दोनों मिलकर काम करते हैं इसका मतलब शुरू से अंत तक दोनों साथ साथ रहे होंगे, यही मतलब है ना। यानी कि समय कांस्टेंट हो गया, समय कांस्टेंट हो गया तो साथी मेरे इसे आप डायरेक्ट जो 2 और 3 दिया गया ना, इस रेशियो, ये क्षमता का वैसे तो रेशियो है, क्षमता का रेशियो जो है इसे मजदूरी का रेशियो भी मान सकते हैं। कब, जब ये दोनों मिलकर शुरू से अंत तक रहें। और इस प्रश्न से ये पता है कि ये दोनों मिलकर शुरू से अंत तक काम करेंगे, यानी कि 2:3 जो रेशियो है ना, ये मजदूरी का भी रेशियो बन सकता है। इसको साफ कर दो, जब ये साथ साथ काम कर रहे हैं इसे ही मजदूरी का रेशियो मान सकते हैं। तो 3×2 कितना 5, मैं समझ रहा हूँ 5 यूनिट का इन्होंने काम किया, 5 यूनिट का, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं भाई ये 30,000 का काम कर रहे हैं, 30,000 का। तो काट लेते हैं 5 एकन 5, एक इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000 रुपये। कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। तो इन्होंने पूछा P का हिस्सा कितना। भैया जब एक को आप 6,000 कहेंगे तो 2 को क्या कहेंगे, 2 को आप 12,000 कह देंगे। कितना कह देंगे 12,000 रुपये। तो P का जो हिस्सा है 12,000 रुपये, वहीं Q का अगर हिस्सा पूछा जाता तो आप कितना 18,000 रुपये, कितना 18,000 रुपये। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे देखिएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ कार्य के हिसाब से। जैसे अगर आप डायरेक्ट ना बना के, जैसे क्षमता को मजदूरी के रेशियो के बराबर ना करते तब भी तो आप ऐसे ही लगाते। कैसे लगाते देखिए, तो आप देखते P प्लस Q मिलकर काम करेंगे, एक दिन में ये
कितना 5 काम करेंगे तो 30 काम करने के लिए इनको कितना समय लगेगा, आप 5 से भाग देंगे, 5 चक्का 30, 6 दिन लगेगा। अब पी एक दिन में 2 काम करता है, 6 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 12 काम करेगा। क्यू एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। देखिए ये कार्य का रेशियो है, और आप जानते हैं कार्य का रेशियो डायरेक्ट मजदूरी के रेशियो के समानुपाती होता है। कार्य का रेशियो जो है मजदूरी के रेशियो के समानुपाती होता है, तो इसे मजदूरी का रेशियो भी मान सकते हैं, या फिर आप इनको काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, वही रेशियो आ गया 2:3, 2:3। मुझे पता है जब समय कांस्टेंट होता है तो क्षमता का रेशियो कार्य के रेशियो के बराबर हो जाता है, इसीलिए मैं कार्य नहीं निकालता हूं, और आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप जब समय कांस्टेंट हो तब कार्य निकालो। तो जो क्षमता का रेशियो हो उसे ही मजदूरी का रेशियो मान लो। अब मैंने बताया था 2, 3, 5 को मैंने 30,000 लिखा था ना, तो फिर 1 की वैल्यू 6,000 आई, 2 की वैल्यू 12,000, 3 की वैल्यू 18,000, वही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में बोला गया है प्यारे दोस्तों, ए बी तथा सी मिलकर 18,000 रुपये में एक कार्य का ठेका लिया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि इनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5, 6, 4 अनुपात में है तो ए कितनी धनराशि प्राप्त करे। देखिए यहाँ पर सवाल, इसमें कार्य निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा आप समझिएगा। यहाँ पर ए बी सी बराबर दिन काम नहीं करते, यानी एक साथ शुरू से अंत तक नहीं रहे। ए ने 6 दिन कर लिया, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन, यहाँ सब अगड़ वगड़ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका कार्य निकालो। अब देखिए ये दैनिक मजदूरी दिया गया ना, दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन में 5 इकाई मजदूरी मिलती, इनको 6, इनको 4, तो इन्होंने 6 दिन काम किया, तो इनका ए का हिस्सा क्या हो जाएगा। देखिए ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, देखिए समय, यहाँ पर लिखता हूँ समय, फिर यहाँ दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, फिर यहाँ पर लिखेंगे हिस्सा, इनका हिस्सा जो भी होगा, ठीक है, हिस्सा। अब ऐसे समझिएगा, समय कितना, ए बी सी, ए 6 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, सी 9 दिन काम करता है। दैनिक मजदूरी क्या है, 5 इनको, 6 इनको, 4 इनको, ठीक है, मिलते हैं। तो ये इनकी दैनिक मजदूरी का रेशियो है। तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 9 चौक 36, ये इनके हिस्से का रेशियो है। चलिए इसको काटते हैं 6 से, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 17 36, ये सॉरी 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 से मैंने सभी जगह भाग दे दिया, तो नया रेशियो जो आया 5, 4, 6, ये हिस्से का रेशियो है, ठीक है। तो 1800 रुपये टोटल हुए, मैं बोल रहा हूँ 5, 4, 9, 6, आप कहेंगे 15 रुपये या 15 इकाई, और ये बोल रहे हैं कि 1800 रुपये हैं ये, तो भाई 15 यूनिट 1800 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक यूनिट कितने को, तो आप कहेंगे 5, 15 एकन 15, 3 बचा 30 हो जाए, 15 दूनी 30, 120, 120 रुपये को एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बात कितने की हो रही, बात हो रही है, ये बोल रहे हैं ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 5। अगर एक को 120 कहोगे तो 5 को कितना कहोगे, 120 का गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 600 रुपये, कितना 600 रुपये, ए का हिस्सा आ गया कितना 600 रुपये। तो कौन सा विकल्प सही है साथी, जो आपका बी पार्ट है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न देख लें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में, ये अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया समझ लेते हैं। कहा गया यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है मजदूर जो हैं पहले 15 होते थे, अब 11 हो जाते हैं, ऐसा समझ लो आप 11, इस रेशियो में कमी हो रही, 15 के बजाय 11 हो गए। इसके बाद बोला गया मजदूरी उनकी पहले 22 रुपये मिलती थी, अब जो है 25 रुपये बढ़ गई ना, तो इस समय जो है कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, या फिर आप ऐसे ना लिख के सीधा 15 गुणे 22 लिख दो, क्यों गुणा करोगे, यहाँ पर
क्या लिखो 11 गुणे 25। अब ये कुल मजदूरी का रेशियो है, कुल मजदूरी का रेशियो, ठीक है। ये मजदूरी में मजदूरों में कमी और ये मजदूरी में वृद्धि है ना। तो 11 एकन 11 दूनी 22, पचम 25, पांतियों 15, 3 दूनी 6:5। देखिए मजदूरों, कुल मजदूरों कमी किस प्रकार से होगी, वो 6:5 में होगी। कौन सा विकल्प सही है, ए पार्ट सही है। कौन सा विकल्प सही है, ए पार्ट सही है। इस टाइप से प्रश्न को बनाया जा सकता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सपोर्ट करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।